भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि जुगे जुगे। भगवान पैदा होते हैं जब अन्याय और अत्याचार बढ़ता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आते हैं। अभी हम लोग जगह पर हैं, वो गांव है आरा जिला का बहुत बड़ा गांव है बेलाउर, और जिनके प्रतिमा के सामने खड़ा हैं वो हैं बाबा रणवीर चौधरी जी। ये बाबा भास्कर की नगरी है। हाँ। बाबा रणवीर की नगरी है। यहाँ 2.5 से 3 लाख लोग श्रद्धा से आते हैं छठ करने के लिए। पावन धाम बेलाउर कहा जाता है। हाँ, प्रसिद्धि है यहाँ। जी, सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्योंकि ये रणवीर बाबा फौज में थे। बाबा रणवीर चौधरी 3 भाई थे, और बाबा रणवीर चौधरी, मनोहर चौधरी और मानसी चौधरी 3 भाई थे। 2 भाई किसान थे, 1 भाई फौज में थे। देश सेवा किए और अत्याचार और अन्याय के खिलाफ पहले भी आवाज़ उठाए हैं। तो आप रणवीर बाबा पर बहुत सारे गीत लिखे हैं, और तो एक आध दो जो गीत लिखे हैं जो आपका बहुत चलता है यूट्यूब चैनल पर वगैरह, तो थोड़ा हमारे चैनल के भी माध्यम से बताइए कि किस तरह से आप गीतकार हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से भी लोग जानेंगे। देश के दुश्मन के दिहल सीना चीरे गो फौजी जवान हमरो बाबा रणवीर गो फौज। बताया जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए और देखे तो बोले कि ऐसा मतलब सूर्य भगवान का मूर्ति हम कहीं और भारत में नहीं देखे। हाँ, वो ये बात को मंच से बोले थे। मंच ये जब से मंदिर है तब से लोगों का कोई आए ऐसे ही जनरल रूप से आए और बोले कि भगवान ये पूरा हो जाएगा तो हम ये पैसा ठोकेंगे, और ये पैसा उनका तो मनोकामना पूरा हुआ तो वो ठोक दिए। लेकिन यहाँ से ये ठोका हुआ सिक्का भी लोग मांग करके ले जाने लगे कि ले जाएंगे तो मनोकामना पूरा होता है। और उन्हीं को जटा बाबा। हाँ, उन्हीं को जटा, क्योंकि अब वो रहे बचपन से ही आए थे तो पहले या अभी बच्चा का जटा हो जाता है, और वो जटा रहते रह गया, कभी उनका बाल कटा वगैरह नहीं, तो उसी जटा के कारण से वो वाला मंदिर है। हाँ, वो वाला है। जटा बाबा है जो इन्हीं के मनोकामना पूर्ण करते हैं। सबसे पहले इन्हीं को जो भी बच्चा यहाँ जन्म लेता है उनका जटा इन्हीं पर चढ़ता है। अभी हम लोग जिस गांव, वो गांव है आरा जिला का बहुत बड़ा गांव है बेलाउर, और जिनके प्रतिमा के सामने खड़ा हैं वो हैं बाबा रणवीर चौधरी जी। बाबा रणवीर चौधरी जी का एक प्रतिमा है। 17वीं शताब्दी में ये गांव अन्याय और अत्याचार करने वाले लोगों से पीड़ित था, काफ़ी पीड़ित। यहाँ के लोग सर झुका करके जीते थे, स्वाभिमान से जीना मतलब नहीं जीने दिया जाता था। उस समय अन्याय और अत्याचार के खिलाफ रणवीर बाबा जो एक फौजी थे, देशभक्त थे, इन्होंने एक संकल्प लिया उस अत्याचार को मिटाने के लिए, और अपने गांव से अत्याचारियों का नाश इन्होंने किया। बाद में सर्वविदित है कि बिहार में एक संगठन का स्थापना हुआ, जिस समय इलाका लाल झंडे वालों से, नक्सलियों से त्रस्त था यह इलाका। उस समय इन्हीं के नाम पर रणवीर सेना नाम का संगठन भी बना, जो आज सरकार चाहे झारखंड में हो, महाराष्ट्र में हो, छत्तीसगढ़ में हो, मतलब नक्सल को ख़त्म करने के लिए काफ़ी पैसा बहाया जाता है, काफ़ी प्रशासन माने पुलिस के भाई शहीद होते हैं। उस संगठन को शाहाबाद और मगध की धरती से बिल्कुल समाप्त करने वाला संगठन बना रणवीर सेना। निश्चित तौर पे रणवीर बाबा एक ऐसे संत सिपाही थे जिनकी कृपा रही। 17वीं सदी में भी उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा, और इनके नाम पर लड़ा गया लड़ाई आज भी मतलब 1994 में संगठन का स्थापना हुआ, और बाद में यह लड़ाई बहुत सफल रहा।
आज भी भगवान के रूप में रणबीर बाबा पूजे जाते हैं। विनय बेलाउर के नाम से फेमस बेलाउर ग्राम निवासी विनय चौधरी जी के पास बैठे हुए हैं। रणबीर बाबा का विशेष इतिहास बताएंगे विनय जी। रणबीर बाबा कौन थे, उनका पराक्रम इतिहास क्या रहा है, बताएंगे। सबसे तो पहले आप बेलाउर में आए, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है भैया। चलिए। ये बाबा भास्कर की नगरी है, बाबा रणबीर की नगरी है। यहाँ 2.5 से 3 लाख लोग श्रद्धा से आते हैं छठ करने के लिए। पावन धाम बेलाउर कहा जाता है। हाँ, प्रसिद्धि है यहाँ। जी, सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है, बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से यहाँ पर सूर्य भगवान का मूर्ति है, पूरा रथ वगैरह सब है, पहिया भी लगा हुआ है। वैसा मतलब मूर्ति कहीं हम देखे नहीं। अब बहुत कार्य हुआ है, मूर्तिकार जो काम किया है बहुत काम किया है। सब चक्का में, रथ में बहुत डिजाइन काम किया है उस समय। और पूरा है सिर्फ वाइट स्टोन है। ये रणबीर बाबा फौज में थे। बाबा रणबीर चौधरी 3 भाई थे, और बाबा रणबीर चौधरी, मनोहर चौधरी और मानसी चौधरी 3 भाई थे। 2 भाई किसान थे, 1 भाई फौज में थे। देश सेवा किए और अत्याचार और अन्याय के खिलाफ पहले भी आवाज़ उठाए हैं, और बाद में उनके नाम पे सरधे परमेश्वर सिंह मुखिया जी जब संगठन का निर्माण किए तो इसमें भी उनके नाम पे ही अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा। रणबीर बाबा आज के बताया जाता है कि कितना पीढ़ी पहले हुए? 14-15 पीढ़ी पहले, लगभग 14-15 पीढ़ी पहले जी। उस समय तो छोटा सा गांव रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आज तो बहुत बड़ा है, तो 25,000 पॉपुलेशन है यहाँ का, 25,000 14,000 वोटर हैं। सरकार कहती है कि 5,000 पे एक पंचायत होना चाहिए, एक ही पंचायत है, 15,000 वोटर है, 14,000। अरे रणबीर बाबा का कुछ तो मतलब जो किया हुआ है इस गांव के मान सम्मान के लिए, जो काम उन्होंने किया, तब ये तो फौज में थे, फौज से आने के बाद सबसे तो बड़ा काम किए कि देश सेवा किए। हाँ बिल्कुल। तो राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है। एक किसान का बेटा होके राष्ट्र सेवा किए। नीलकंठ चौधरी इनके पिताजी थे। अच्छा। इनके पिताजी के नाम पे आज भी मठिया है खंडोल, वो जो खंडोल पंचायत है संदेश प्रखंड का, वहाँ नीलकंठ बाबा का ही मठिया है। उन्हीं के ये पुत्र, बड़े पुत्र थे जो फौज में देश सेवा किए, रणबीर बाबा। तो गांव का गौरव तो वैसे ही बढ़ गया कि फौज में थे, देश सेवा किए। बिल्कुल। उस समय फौज में कोई जाता नहीं, कोई नहीं जाता था, और उस समय गए। और यहाँ गांव में बताया जाता है कि गांव के अत्याचारियों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ा, काफ़ी लंबा लड़ाई। देखिए, अत्याचार करने वालों का कोई सीमा नहीं होता है कि कब रहेंगे। आतंकवादियों का कोई सीमा है ना। तो पहले भी थे, पहले भी यहाँ थे। वो तो देखिए एकदम इतिहास साक्षी है कि राक्षस और देवता सदा रहे हैं और आने वाले दिन में सदा बिल्कुल। जब तो अत्याचार करने वाले भी सदा रहे हैं और अत्याचार से लड़ने वाले भी सब जन्म एकदम इतिहास गवाह है। जब धर्म का नाश होता है, अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो भगवान का कहीं ना कहीं तो अवतार दिखता है। बिल्कुल। वही अवतार में दिखे रणबीर बाबा। यहाँ कुप्रथा था, कुप्रथा को बंद किए। बोला ये आपका नहीं चलने वाला है, आप राजा है तो क्या है भाई, मनमानी थोड़ी कीजिए, सारी प्रजा आपकी है। तो उस कुप्रथा का विरोध किए, और यहाँ से उसके बाद गांव में पूरा चर्चे में आ गए बाबा। और बाद में उन्हीं के नाम पर चूंकि अत्याचार से लड़े थे। जी। और बाद में 80-90 के दशक में इस इलाका में नक्सलवाद के नाम पर जब लोग त्रस्त हुए तो फिर उन्हीं को याद किया गया। हम लोगों के पहले भी पूर्वज क्या करते थे, मतलब 10 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, कभी भी कुछ भी होता था, कोई शुभ काम, तो रणबीर बाबा का नाम लेते थे लोग। वो स्वाभाविक रणबीर बाबा का नाम लेते थे। मतलब समाज के एकदम वो काम सफल हो जाता था। रणबीर बाबा के नाम से ही काम सफल हो जाता था। ऐसे बेलाउर गांव सिर्फ बाबा रणबीर सेना इसीलिए, और बड़ा गांव इसी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। बेलाउर प्रसिद्ध है
बेलाउर का सूर्य मंदिर। हम लोग अभी सूर्य मंदिर के आगे हैं और छठ पूजा के अवसर पर इतना भीड़, मतलब लाखों लाख का भीड़ यहाँ जुटता है। आम दिन भी दर्शकों का भीड़ है। इस मंदिर का आशीर्वाद लेने लोग आते हैं। हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी दुबे जी हैं, हमारे साथ हैं। मंदिर के प्रसिद्धि के बारे में बताएंगे। सूर्य मंदिर के प्रसिद्धि के बारे में बताइए बाबा। मंदिर का निर्माण जो हुआ वो लगभग 1942-43 में हुआ। उसके पहले भी जानकार लोग बताते हैं कि उसके पहले भी जब राजा रजवाड़ा का समय था, उस समय भी यहाँ मंदिर इस जगह पर था। अब वो तालाब में इसी जगह पर था या कहीं अगल बगल में था। जब मंदिर वो था राजा रजवाड़ा वाला, तो वो हमेशा के लिए ये समाप्त हो गया था। फिर भी यहाँ छठ होता था। लोग बाहर से भी आते थे, अगल बगल के गांव वाले या गांव घर के सब लोग मिल के छठ यहाँ होता था। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहीं के लोग हैं, कहीं विदेश चले गए हैं, उनके दादा दादी के समय में कोई मनोकामना मांग लिया गया था, उसको पूरा करने के लिए वो विदेश से भी आए हैं और यहाँ रह के छठ किए हैं। 3 दिन का 4 दिन का व्रत किए और इसके बाद यहीं से वो अपने विदेश चले गए। तो ये माना जाता है कि हमेशा से मंदिर था तब भी, और मंदिर के बाद से यहाँ इस स्थान का ये महत्व है कि हर तरह का मनोकामना पूरा होता है। ऐसा भी बताया जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए और देखे तो बोले कि ऐसा मतलब सूर्य भगवान का मूर्ति हम कहीं और भारत में नहीं देखे। हाँ, वो ये बात को मंच से बोले थे। मंच यहाँ मतलब छठ के अवसर पर तो काफ़ी भीड़ सुनते हैं। हाँ, भीड़ होता है। ये मीडिया और प्रशासन का किसी तरह का आंकड़ा होता है कि 5 लाख से ऊपर लोग होते हैं। 5 लाख से ऊपर लोग होते हैं छठ में। मनोकामना सिक्का का, मनोकामना सिक्का, देखिए मनोकामना सिक्का का यही होता है। ये जब से मंदिर है तब से लोगों का कोई आए ऐसे ही जनरल रूप से आए और बोले कि भगवान ये पूरा हो जाएगा तो हम ये पैसा ठोकेंगे, और ये पैसा उनका तो मनोकामना पूरा हुआ तो वो ठोक दिए। लेकिन यहाँ से ये ठोका हुआ सिक्का भी लोग मांग करके ले जाने लगे कि ले जाएंगे तो मनोकामना पूरा होता है। और इस तरह से जब ये लोग समझे तो छठ के जब दूसरा दिन का अर्घ होता है उसी दिन ये मनोकामना सिक्का, जैसे दीपावली में ये सब निकाल लिया जाता है, पेंट सेंट भी होता है। और यह भी जो भोर का अर्घ होता है उस दिन, हाँ नहीं, उसके पहले ही दीपावली में रख लिया जाता है और वो भगवान के पास रहता है। लोग कहते हैं या मान्यता है कि उसी से इस सिक्का में कोई शक्ति आता है जो मनोकामना 3 दिन छठ में वहीं पर भगवान के पास रहता है और दूसरा अर्घ के दिन लोगों को बांटा जाता है। इसके साथ एक स्थिति बताया जाता है कि अगर मनोकामना पूरा हो जाए तो वो सिक्का आकर के लौटा दीजिएगा। कुछ और लौटाए या ना लौटाए, सिक्का जरूर लौटा दीजिएगा। तो देखने में आता है कि 60-70% हर साल सिक्का लौटता है। हाँ, जितना हम लोग बांटते हैं उसका 60-70% मैंने 60-55% तो निश्चित रूप से हर छठ में लौट आता है। अच्छा, एक बताइएगा जो मूर्ति की विशेषता है, बगल में अश्व है, उसके बगल में कौन है? देखिए, हमारे यहाँ जैसे सब लोग जानते हैं सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय के पहले आप लोग जानते हैं अरुणोदय होता है। अरुणोदय जानते हैं क्या है? बिल्कुल। तो अरुणोदय है कि सूर्य भगवान के जो सारथी हैं उनका नाम अरुण है। अच्छा। तो कोई भी गाड़ी अगर प्रवेश कर रहा है जहाँ, तो पहले तो ड्राइवर पर निकलेगा, तो ये सारथी का पहले उदय होता है। अच्छा। इसके बाद भगवान का सूर्योदय होता है। पहले अरुणोदय होता है और तब सूर्योदय। ये जो बगल में है ये अश्विनी कुमार है, जो सूर्य भगवान के पुत्र कहे जाते हैं। अच्छा, और बीच में जो बैठे हुए हैं तो बीच वाले सारथी हैं। यही रहता हुआ, क्योंकि जो मिट्टी है ना, देखिए हाँ, काली मिट्टी, केवल इसमें पानी सूखने वाला बात नहीं है। पानी सुखाया गया है। हाँ, चैती छठ में भी हम लोग के यहाँ पानी भरना नहीं पड़ता है। इसे जो हमेशा इस पानी में यहाँ पानी भरा रहता है। उधर से नहर का पानी आने का रास्ता है। अच्छा। उधर से ही आता है और इधर निकलने का है। ये तालाब जो बना था ये सूर्य मंदिर के उद्देश्य से ही नहीं बना था, इसे गांव के पटवन के जो सिंचाई के उद्देश्य से बना था। यहाँ 52 गंडा, पोखरा और आहर मिला करके माना जाता है कि बेलाउर गांव में था। 52 गो तालाब, 52 गो नहीं, 52 गंडा, एक में 5।
अच्छा। मैंने 52 पाँचे, हाँ। 52 पाँचे था, 52 को तो अभी है। हमारे बेलाउर पंचायत में जाइएगा तो छोटा से बड़ा तक तालाब जो है 52 को तो अभी मिल जाएगा, आहर और पोखर। मैंने 52 गंडा, 52 गंडा, हाँ 52x5। उसी रात में पानी आ गया, कल बलि देना था और आज रात में पानी आ गया, तो उनको यहाँ रखा गया, चमत्कार हो गया, उनको पूजा गया, यहीं रहे। अंत में उनका समाधि स्थल वो है। अच्छा, उन्हीं को जटा बाबा। हाँ, उन्हीं को जटा, क्योंकि अब वो रहे बचपन से ही आए थे, तो पहले या अभी बच्चा का जटा हो जाता है और वो जटा रहते रह गया, कभी उनका बाल कटा वगैरह नहीं, तो उसी जटा के कारण से वो वाला मंदिर है। हाँ, वो वाला है। जटा बाबा है जो इन्हीं के मनोकामना पूर्ण करते हैं। सबसे पहले इन्हीं को, जो भी बच्चा यहाँ जन्म लेता है उनका जटा इन्हीं पर चढ़ता है। जो मुंडन होता है हिंदू रीति रिवाज में, तो इन्हीं के पास जटा, और यह समाधि लिए हैं यहाँ पर, और उनका यहाँ पर अभी मूर्ति बनाया गया है।